to Education Fever. Today we are going to learn motion and time. So let's begin the video. Motion. Motion is the change in position of an object with time. जो मोशन है उसका मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन बदलती है. There are different types of motions. They are first one rectilinear motion, मतलब motion along a straight line. For an example, motion of a car on a straight road. जो एक कार स्ट्रेट रोड पर जा रही होती है वो भी एक मोशन में होती है, उससे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं along a straight line. Second type of motion is periodic motion. Example, the motion of pendulum. जो पेंडुलम होता है गाइस वो एक पीरियोडिक मोशन होता है. वो ए से बी, मान लीजिए आपने पेंडुलम देखा ही होगा, एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट तक जाती है उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन. आगे मैं आपको डिटेल्स दूंगा. थर्ड इज सर्कुलर मोशन. एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. जो ये अर्थ हमारी पृथ्वी जो घूमती है सन के अराउंड उसे हम सर्कुलर मोशन में कहेंगे. बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है, जो सर्कल के शेप में जो रहती है मीन्स सर्कुलर जो घूमती है उस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं. यानी कि जो मान लीजिए मून जो अर्थ के अराउंड मोशन में है या फिर अर्थ जो सन के अराउंड में मोशन में है, तो ये बेसिक तीन टाइप के मोशन होते हैं. रेक्टिलिनियर यानी कि जो कार स्ट्रेट लाइन में जाती है. सेकेंड पीरियोडिक, एग्जाम्पल पेंडुलम, जो एक मोशन जो उसका पीरियड है वो पेंडुलम. और सर्कुलर मोशन यानी कि जो सर्कल के शेप में यानी कि सर्कुलर है यानी कि अर्थ और सन का जो है वो मोशन. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पीड. द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाऊंगा. इफ अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स इन 1 आवर एंड अ बस कवर्स अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर, देन द स्पीड ऑफ द कार इज मोर देन द स्पीड ऑफ द बस. मान लीजिए एक कार है, वो एक डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, वो 1 घंटे में जाती है. और एक बस है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है. तो यहाँ पे किसका स्पीड ज़्यादा है? कार का स्पीड ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा किलोमीटर जा रही है सेम टाइम में. द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. Since the speed of the most of the objects are not constant, the speed is the average speed. अब मैं आपको बताऊंगा स्पीड को हम कैसे डिनोट करते हैं. स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम टेकन. जितना डिस्टेंस हमने कवर किया डिवाइडेड बाय अगर टाइम कितना लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, ये दोनों चीज़ अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें स्पीड मिलता है. तो काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पीड का. जो जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए 100 किलोमीटर, और आपकी स्पीड टाइम टेकन मान लीजिए आपकी 20 मिनट है, तो आपकी स्पीड हो गई 5 मिनट्स पर आवर. तो यूनिफॉर्म मोशन. इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इट इज एन यूनिफॉर्म मोशन. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. इफ द स्पीड कीप्स चेंजिंग यानी एक इंटरवल पे वो चेंज होती रहेगी तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टाइम. टाइम कैसे मेजर किया जाता है? टाइम इज यूजुअली मेजर्ड बाय क्लॉक्स और वॉचेस. क्लॉक्स एंड वॉचेस मेक द यूज ऑफ पीरियोडिक मोशन. जो हमारे घर में घड़ियाँ होती है उसी से हम यूजुअली मेजर टाइम करते हैं, वो एक पीरियोडिक मोशन ही होता है. नेक्स्ट इज सिंपल पेंडुलम. आपने ये ज़रूर कहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैंने फिगर भी डाल रखा है. इसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम. जो सामने आपके ये फिगर है, ए सिंपल पेंडुलम हैज़ अ स्मॉल मेटालिक बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्टैंड बाय अ थ्रेड. ये जो आपको ब्लैक कलर का सर्कल दिख रहा है, मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा. जो सर्कल दिख रहा है ब्लैक कलर का उसे हम कहते हैं मेटालिक बॉब. वो स्टैंड की हुई है, मतलब देखिए ऊपर में जो एक रेक्टेंगुलर है उससे वो स्टैंड की गई है बाय अ थ्रेड. ये आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा लैब वगैरह में, या फिर आप इंटरनेट पे जाके भी देख सकते हैं. इसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे भी डाल दी है. इसे हम कहेंगे थ्रेड, जो कि आप देख रहे हैं मैंने एरो से मार्क किया है. लंबी सी जो लाइन है, ब्लैक कलर जो गोल है उसे हम कहेंगे बॉब, और ऊपर वो है सिंपल पेंडुलम का ये फिगर मैंने डिनोट कर दिया है. If the bob is taken to one side and released, it moves to and fro.
द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ये जो बॉब है इसे हम एक साइड से अगर एक साइड रिलीज करेंगे यानी कि हिला देंगे इधर से उधर इस बॉब को, यानी कि वन एंड से जब ये दूसरे एंड जाती है तो ये एक टर्म है टू एंड फ्रो, मतलब ये हिल रही है जो, उसे बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन, और इसे हम कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो सिंपल पेंडुलम में कौन से टाइप का मोशन देखा जाता है? ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट इज ऑसिलेशन। व्हाट इज ऑसिलेशन? व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन O टू A and to B and back to O it is called one oscillation। ये वन ऑसिलेशन क्या होता है? जब ये आप जैसे फिगर में देख रहे हैं मीन पोजीशन है O, जब ये पेंडुलम O से A फिर A से वापस O के थ्रू जब B जाती है और वापस O पे आती है तब उसे हम कंप्लीट वन ऑसिलेशन बोलेंगे। A और B आपका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। जब ये A से, मान लीजिए आप हाथ में पेंडुलम ले रहे हैं, उसको ऐसे हाथ से हिलाएंगे, जब वो A से B जाती है फिर जब वो O पे आ जाती है बैक टू O, उसे हम कहेंगे वन ऑसिलेशन। व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन A टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन B एंड बैक टू A इट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। सेम है, अगर मान लीजिए A के पॉइंट से अगर हम बॉब को या फिर पेंडुलम को ऐसे हिलाते हैं, फिर अगर वो B पे जाती है एक्सट्रीम पोजीशन और फिर अगर वो वापस A पे आती है तो उसे हम कहेंगे वन ऑसिलेशन। तो अब हम देखेंगे टाइम पीरियड। द टाइम कितना लगता है? द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जितना ये टाइम लगाती है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, यानी कि O से A B फिर वापस O में आने का टाइम जितना इसका कंज्यूम होता है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, जितना टाइम वो लेती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड टाइम। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। आप यूजुअली जानते ही होंगे, जो सेकेंड में हम लोग काउंट करते हैं टाइम को। द लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम्स आर मिनट्स, आवर्स, एटसेट्रा। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये सब बेसिक जो इनपुट्स हैं, ये सब नॉलेज है, ये आपको बता रहा हूँ। सेकेंड है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। द लार्जर यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, एमसीक्यू पर्पस के लिए। स्पीड का जो बेसिक यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, और इसे हम लार्जर यूनिट में अगर बोले, यानी कि जब हम लोग न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व करेंगे तो यूनिट लार्जर भी होगा, या फिर बाद में आपको ये करना पड़े न्यूमेरिकल तो उसमें आपको देखा जाएगा कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, तो ये भी एक स्पीड का यूनिट है, ये लार्जर यूनिट है, वो बेसिक है। एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, जब मतलब एंशिएंट टाइम में, यानी कि जो हिस्ट्री है पास्ट की तरफ, हम मेजर कैसे करते थे टाइम्स को? सम एशियन टाइम्स मेजरिंग डिवाइसेस वेयर सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स। मैंने आपके तीनों का फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इन तीनों डिवाइसेस से हम लोग एशियन टाइम में मेजर करते थे टाइम। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे फिगर है, इसे हम पहले वाले को बोलेंगे सन डायल, उसके बाद वाटर क्लॉक और उसके बाद सैंड क्लॉक। ये आप जान के रख लीजिए, फिगर कहीं आपको अगर देखने को मिले तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो ये एंशिएंट टाइम में इससे हम अपने टाइम को मेजर कर सकते थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेजरिंग स्पीड, कैसे स्पीड को मेजर किया जाता है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जितना आपने डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में। एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। इफ अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स in 2 hours then the speed of the car is, ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जो 100 मीटर अगर एक कार जाती है, कवर करती है 2 घंटे में, तो उसका स्पीड क्या है? सबसे बेसिक है, पहले आप सारा डेटा एक जगह लिखिए कॉपी में, या फिर आप जहां पढ़ रहे हैं उस कहीं पे नोट करिए। सब ये बहुत ही बेसिक रूल है, मैं आपको बताऊंगा। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जो क्वेश्चन में दिया है वो आप एक बार नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड 100 किलोमीटर, टाइम टेकन 2 आवर। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू
100/2 इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे हमने स्पीड निकाल लिया। जो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना लगा 100 किलोमीटर, टाइम टेकन कितना था 2 आवर। ऐसे ही इफ वी नो द स्पीड ऑफ द कार एंड द टाइम वी कैन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। हम इस फॉर्मूला से ये भी पता लगा सकते हैं जो डिस्टेंस कितना है। बहुत ही सिंपल रूल है, आपने यहाँ पे देखा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि 50 किलोमीटर आपको पर आवर आपका स्पीड है और टाइम आपका 2 मिनट्स है, 2 आवर्स है, आई एम सॉरी, तो इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो ये आपका एक क्रॉस चेक बोलिए या फिर एक फॉर्मूला से दिखाया गया है जो हम कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एंड द स्पीड वी कैन फाइंड द टाइम टेकन। अब यहां से हम टाइम टेकन भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे जैसे आपका सेकेंड फॉर्मूला यहाँ पे डिनोटेड है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड को फिर नीचे डिवाइड कर दीजिए तो इस तरफ टाइम बच जाएगा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, 100 आपका किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड आपने 50 किलोमीटर पर आवर निकाला ही हुआ है, इक्वल टू 2 आवर। सो गाइस, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप ये इसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहीं से आपका सारा ऑल्टरनेटिवली फॉर्मूला आपको निकल जाएगा। डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टाइम 2 आवर इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्पीड इंटू टाइम को, और 50 इंटू 2 इक्वल टू 100 किलोमीटर, और फिर लास्ट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू 2 आवर। तो ऐसे हमने जाना ये तीनों न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। ऐसा आपको न्यूमेरिकल दे देगा तो आई थिंक आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ स्पीडोमीटर। Speedometer is a device which measures the speed of vehicles in kilometer per hour. Usually आपके घर में जो कोई भी व्हीकल होगा, बाइक या फिर कार, या आपने देखा ही होगा आई गेस, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा जो स्पीड का मीटर होता है वो ठीक बाइक जो आप चलाते हैं जहाँ पे चाबी लगाई जाती है वहीं पे रहता है। 0 से स्टार्ट होके 160, 180, नए नए बाइकों में 200 तक जाती है, लेकिन हमें चलाना नहीं चाहिए उतने स्पीडों पे। तो स्पीडोमीटर जो है वो डिवाइस है जो आपके व्हीकल्स का स्पीड डिटरमाइन करती है। ये आपका कांटा, रेड कलर का जो ये मैं कांटा बोलूँगा या फिर आप एक स्टिक बोल सकते हैं, वो डिनोट करती है आप करंट कितना स्पीड पे अपना कार या फिर बाइक चला रहे हैं। 60, 80 अराउंड ये कांटा जहाँ भी रहेगा वो आपकी स्पीड हुई पर किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज ओडोमीटर। Odometer is a device which measures the distance covered by a vehicle. जहां पे स्पीडोमीटर आपकी स्पीड बताती है कार की, ओडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस कितना आपने कवर किया। 10 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, यूजुअली 0 से स्टार्ट होता है, मैं बोल रहा हूं आपको 10 से यहाँ पे 130 दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखा देगा आपने कितना किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस आपको दिखा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। स्पीडोमीटर वो जो इज अ डिवाइस विच मेजर्स द स्पीड ऑफ अ व्हीकल्स इन किलोमीटर पर आवर, या आपको स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। ओडोमीटर विच मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम का मैंने ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ आप ध्यान से देखिए। डेटा बस आप चार्ट देखिए और ग्राफ को देख के समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे है टाइम 0, सीरियल नंबर 1 पे है 0 टाइम एंड डिस्टेंस 0। ये मैंने इस ग्राफ के थ्रू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार एंड टाइम टेकन इन शोन इन द टेबल बिलो। इस टेबल और ये ग्राफ से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये आप डिस्टेंस इस तरफ और टाइम आप ले लीजिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1 0 टाइम है, 0 डिस्टेंस है। सेकंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 मिनट एंड 1 किलोमीटर। यानी मान लीजिए एक कार 1 मिनट लगाती है 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। अगर वो फिर 1 मिनट लेती है 2 किलोमीटर, फिर 3 मिनट 3 किलोमीटर, तो ये जो ग्राफ है वो सीधी जा रही है। 4 मिनट लेती है 4 किलोमीटर में। If the distance time graph is straight line, then the object is moving with constant speed.
इफ द स्पीड कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी शेप। ये ग्राफ आपको स्ट्रेट नजर आ रही है, ये कोई भी शेप की हो सकती है। यहाँ पे इसीलिए स्ट्रेट है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, यानी कि एक ही रफ्तार से जा रही है। 5 मिनट वो कवर कर रही है 5 मिनट वो लगा रही है 5 किलोमीटर जाने में, तो उसका स्पीड सेम है 1 मिनट इन 1 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ से, जो स्ट्रेट है टाइम मिनट्स में लिया गया है, डिस्टेंस किलोमीटर, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये स्ट्रेट जा रही है क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, या मान लीजिए कार जा रही है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो उसका ग्राफ ऐसे होगा। अगर उसका स्पीड चेंज होता है ऑफ कोर्स गाइस ग्राफ दूसरा होगा। ये मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इस ग्राफ को दिखाया। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। आपको अच्छे कंटेंट्स मिलते